हेलो फ्रेंड्स, सेबी का हाल ही में एक मल्टी कैप फंड्स को लेकर नया सर्कुलर आया है। उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आपके इन्वेस्टमेंट पे उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, आपकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बातें करते हैं। तो मैं CFP वेणुगोपाल संदीप जवर रिद्धि सिद्धि इन्वेस्टमेंट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मल्टी कैप फंड्स, एज द नेम सजेस्ट, कैन इन्वेस्ट इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फंड्स। अब इसमें लार्ज कैप में कितना अलोकेशन होना चाहिए, मिड एंड स्मॉल में कितना अलोकेशन होना चाहिए, इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस सर्कुलर नहीं था और फंड मैनेजर अपने हिसाब से अलोकेशन करते थे। कुछ फंड्स में 60-65% तक लार्ज कैप फंड थे, वही बहुत सारे फंड्स ऐसे थे जहां 80-85% प्लस पोर्टफोलियो का लार्ज कैप में इन्वेस्ट हुआ था। नाउ सेबी का ये सोचना था कि अगर कोई इन्वेस्टर मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, सो ही वांट्स फ्लेवर ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल ऑल टुगेदर। वही अगर किसी को लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना था तो लार्ज कैप फंड्स मार्केट में अवेलेबल है, ही वोंट कम इनटू मल्टी कैप फॉर सच इन्वेस्टमेंट्स। सो इसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने अपने नए सर्क्यूलर में कंपल्शन किया है टू 25% ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी एलोकेटेड टू लार्ज कैप, 25% शुड बी एलोकेटेड टू मिड कैप एंड 25% इन स्मॉल कैप। रिमेनिंग 25% फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन तीनों में से किसी में भी कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है। सो अब किसी भी एक कैप में, किसी भी एक कैटेगरी में 50% से ज़्यादा अलोकेशन नहीं होगा एज पर न्यू सर्कुलर। अब बात करते हैं पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री की, जहां ओवरऑल इंडस्ट्री में अराउंड 70-75% ऑफ मल्टी कैप पोर्टफोलियो इज इन लार्ज कैप। कुछ फंड्स लाइक HDFC इक्विटी फंड, एक्सिस मल्टी कैप फंड, इनमें तो 80-85% से ज़्यादा पोर्टफोलियो इज इन लार्ज कैप, वही किसी में कम भी है। सो एवरेज पूरे इंडस्ट्री का 70-75% के बीच में आ रहा है। सो अब ये न्यू सर्कुलर के थ्रू होगा यूँ कि एटलीस्ट फंड मैनेजर हैज़ टू रिड्यूस दिस अलोकेशन टू 50%, मतलब 20 से 25% ऑफ लार्ज कैप जो है उसमें सेल होने वाला है पूरे पोर्टफोलियो का। सो इसे अगर हम AUM या रुपीस टर्म्स में बात करें तो 30-35,000 करोड़ रुपीस का जो है लार्ज कैप सेल होकर मिड एंड स्मॉल में आएगा ओवर द पीरियड। अब इसकी डेडलाइन जो है सेबी ने डिसाइड की है वो है 31 दिसंबर 2020, मतलब 1 जनवरी 2021 से हर फंड मैनेजर को ये न्यू अलोकेशन में शिफ्ट हो जाना है। मतलब अगले 3-3.5 महीने में ये सब लार्ज कैप सेल पे आने वाले हैं। अब आपको समझना ये होगा दोस्तों कि एक तरफ जून, जुलाई एंड अगस्त, ये 3 महीने में FIs ने कंटिन्यूस बाइंग की है, उसका मेजर अलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में गया है। वही अब इन फ्यूचर एग्जिट पोल्स, जो अमेरिका के रिजल्ट्स के एग्जिट पोल्स बोल लीजिए, या फिर उनके एक्चुअल रिजल्ट्स जो आएंगे नवंबर में वो कह लीजिए, या फिर इंडिया चाइना का जो टेंशन चल रहा है उससे रिलेटेड अगर कुछ इंटेंस सिचुएशन होती है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम FIs साइड एंड DIs साइड जो है वो लार्ज कैप में आने वाली है। अब इससे हमें क्या करना है एज ए इन्वेस्टर? अगर आपका स्टॉक्स में पोर्टफोलियो है, सो आप अक्टूबर में, सितंबर एंड में, अक्टूबर में जब भी आपको हाई लेवल लगती है, यू शुड एग्जिट फ्रॉम इट। या फिर अगर मल्टी कैप की बात कर लेते हैं, मल्टी कैप फंड्स में आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो आपको चेक करना होगा कि आपके मल्टी कैप फंड का कितना प्रोपोर्शन लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में है। अगर लार्ज कैप इज मोर देन 75-80% ऑफ योर पोर्टफोलियो ऑफ मल्टी कैप फंड, तो आपको उसमें से प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए। ये हमारी सलाह है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं अगस्त एंड में, जहां निफ्टी 11,500 जब टच हुई थी, तब आप किसी भी लार्ज कैप फंड का वैल्यू देख लीजिए, लार्ज कैप स्टॉक्स के वैल्यू देख लीजिए, और वही निफ्टी अब वापस 11,500 जब आई है नीचे से जाकर, तो आप वैल्यू देख लीजिए। सो मैक्सिमम आपको स्टॉक्स में वैल्यू डाउन ही मिलेगी। 2-3 लार्ज कैप स्टॉक्स छोड़ दिए तो बाकी लार्ज कैप स्टॉक्स या फिर लार्ज कैप फंड्स की आप वैल्यू देख लीजिए, तो अगस्त एंड के कंपेयर में अभी आपको लो मिलेगी। दिस इज एन इंडिकेशन कि लार्ज कैप में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और वही पैसा मिड एंड स्मॉल में जा रहा है। अब आपकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए? एज पर अस, आप जो है लार्ज कैप में से ग्रेजुअली आउट होने चाहिए, धीरे धीरे हर हाई पे आप बाहर निकलने चाहिए
और वही पैसा आप क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप उसको फॉर द टाइमिंग डेट में पार्क करके रख सकते हैं। नवंबर में एक बड़ा ग्लोबल फैक्टर आने वाला है, दैट इज यूएस इलेक्शंस। तब आपको यहां से नीचे मिलने के चांसेस बहुत है मार्केट में, तब आप अपना पैसा वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड।